नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में क्राइम टुडे 18 में। आज हम ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जो खुद में अपना एक नाम है उनका। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में हैं और अल्पना शर्मा तलवार जी के यहाँ पर हैं, जो अपने आप में एक हस्ती है, सोशल एक्टिविस्ट भी है और एडवोकेट भी है, और उसके साथ ये एक्टर्स भी हैं। विभिन्न प्रकार के जो भी हैं इनके अलग अलग नाटक, नाट्य, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते रहते हैं, उसमें भी ये भाग लेकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर काम करते हैं। उन्हें परिचय दे, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अल्पना शर्मा तलवार सहारनपुर से हूँ, एडवोकेट हूँ और विभिन्न, जैसा अभी आपने बताया, मंचों पर अपना योगदान किसी न किसी रूप में देती रहती हूँ। सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत जज्बा है कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। निराश्रित ऐसी महिलाओं के लिए, निसहाय महिलाओं के लिए जो कुछ नहीं कर पाती, परिवार में उनको जो मिलना चाहिए, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा उनकी होनी चाहिए, वो नहीं होती, वो कुंठा में जीती हैं। और बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ परिवार तक ही सीमित होकर रह गई हैं। मेरे मन में रहता है कि उन महिलाओं के लिए मैं संबल बनूं, उनको सहारा देने की कोशिश करूं और किसी न किसी रूप में जो महिलाएं अपने जीवन में कहीं किसी मुकाम पे पहुंचना चाहती हैं, वो हमारे को देखकर कुछ इंस्पिरेशन भी उन्हें मिले। क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सब लोगों में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ हुनर होता है, कुछ ना कुछ इच्छा शक्ति होती है, लेकिन सिर्फ बात ये यहाँ आके कम हो जाती है क्योंकि उनको वो परिवार का माहौल नहीं मिलता, समाज में लोगों का सहयोग नहीं मिलता और जहाँ वो पहुँचना चाहती हैं वो नहीं पहुँच पाती। तो इसीलिए मैं इस तरह से निकली हूँ और महिलाओं को कानूनी जागरूकता देने के लिए, कौशल सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताने के लिए, स्वयं सहायता समूह, उसके द्वारा वो लोग क्या कैसे कैसे अपना स्वयं रोजगार स्थापित कर सकते हैं, उन सब के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और इसी दिशा में आगे काम भी कर रही हूँ। मैंने दूरदर्शन में बहुत कार्य किया है और कई सारे प्रोग्राम्स पहले बच्चों के आते थे, छुट्टी छुट्टी, नून शो, झनकार, इन सब प्रोग्राम को मैंने होस्ट भी किया है और एज एन एंकर मैंने बहुत काम किया है। अब काफ़ी दिनों से, क्योंकि लगभग ये समझ लीजिए 3 साल से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था और मैं एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसको सब लोग कह देते हैं कि अरे इसे ये हो गया, अब तो कुछ ही दिन की मेहमान है, क्या कर पाएगी, इसका तो ख़त्म हो गया सब कुछ। तो मैंने वो सब कुछ भी झेला है। मुझे कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर हुआ था और दिल्ली राजीव गांधी में फिर मेरा ट्रीटमेंट चला और ईश्वर की कृपा से, आप सभी लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और काम करने के लिए पुनः उत्सुक भी हूँ और तत्पर भी हूँ। सुना आपने, ये महिला बता रही है कि ये एक बहुत भयानक जो बीमारी होती है, कैंसर नाम आप जानते ही हैं सब लोग कि कितना भयानक रोग है, जिसका बहुत ही बाद में पता चलता है कि कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है, जान जोखिम में आ जाती है। लेकिन इन्होंने उन सब को जो है उनके साथ लड़ा। बाहर तो ये समाज के लिए लड़ती रहती है, महिलाओं के लिए, लेकिन ये अंदर से खुद उससे भी लड़ी है, उससे लड़के जीती है। ये खुद सामने बैठी हैं, आज ये स्वस्थ है और ठीक है। और फिर ये दोबारा प्लेटफॉर्म पे अपने ऐसे ही जैसे ट्रैक पे काम कर रही थी, ऐसे ही काम करेगी और ऐसे ही काम करती रहेगी। और भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको काम करना कितना अच्छा लगता है, महिलाओं के लिए, समाज के लिए। कैसी कैसी कंप्लेंट, शिकायतें आपके पास आती है? महिलाओं के लिए और समाज में बच्चों के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बता ही रही थी कि बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है, छटपटाहट होती है कि हमारे अंदर बहुत कुछ है जज्बा करने का, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तो उसको दूर करने के लिए महिलाओं को एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि महिलाओं के अंदर वो शक्ति है कि अगर वो चाहें तो आकाश से तारे तो क्या, वो मैं तो ये कहूँगी कि आकाश पूरा का पूरा उनकी मुट्ठी में समा सकता है। इतनी शक्ति महिलाओं ने दी है
महिलाओं को ईश्वर ने दी है। तो उसके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहे हैं और कैंप्स भी लगाते हैं। हम लोग पर्यावरण के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि आज देश को पर्यावरण हमारा अच्छा होगा तभी हमारा देश उन्नति करेगा, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। तो वो भी मैं काम उसके में भी कर रही हूँ। और हम लोगों ने ये अपना एक्शन प्लान में जल प्रदूषण को लेकर बहुत काम किया। यह सहारनपुर में पावधोई नदी है, जिसको ये कहा जाता है कि वो गंगा जी का ही स्वरूप है। इसकी लंबी कथा है। बाबा लालदास जी और हाजी शाह कमाल जी दोनों की मित्रता थी बहुत, और उसके बाद मतलब वो लोग सवेरे भी शाम को भी बैठ के बातें भी करते थे और एक दूसरे के सहयोगी भी थे। तो बाबा लालदास जी जाते थे स्नान करने हरिद्वार गंगा जी में। एक बार वो बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, तो हाजी शाह कमाल जी ने उनसे कहा कि भाई अब आप वहाँ नहाने मत जाना, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इतना आप गंगा जी को मानते हो, इतना सब कुछ है, तो आप उनसे आग्रह करो कि वो यहीं आ जाएं, आपको यहीं स्नान करा दें। तो उन्होंने क्या किया, वो बोले अच्छा ठीक है। अपना कमंडल उन्होंने किसी से वहाँ भिजवा दिया हरिद्वार में, और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की। जैसा भी हुआ तो पृथ्वी में से सोत्र फूट पड़ा। उसमें वहाँ से जो कमंडल उनका गंगा जी में भेजा गया था किसी के द्वारा, वो बहकर आया। और जब वहाँ देखा तो वो जल जो वहाँ से निकल रहा था वो और हरिद्वार में जो जल था बिल्कुल एक सा जल था। उसके बाद में बहुत टेस्ट भी हुए, बहुत कुछ हुआ, तो यही नहीं पता चला कि वो पानी का स्रोत कैसे निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो वो बहुत काम किया उसके लिए। और यहाँ रामचंद्र जी भगवान जब जा रहे थे तो उन्होंने उसमें पैर भी धोए थे, इसलिए उसका नाम पाँव धोई भी पड़ा। उसके लिए बहुत काम किया, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया कि कोई भी इस तरह का काम होता है तो वो एक सतत प्रक्रिया होती है। वो ऐसा नहीं है कि आज हमने किया और कल छोड़ दिया। तो लोगों की जो एक नेचर बन जाती है और एक उनका आदत पड़ जाती है उनको, उसको चेंज करने में समय लगता है। तो लोगों में मन में जल के प्रति एक आस्था जागृत हो, क्योंकि जल ही जीवन है। और उसके लिए हमें लोगों को जागरूक करने की बात है कि वो गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा करकट ना डालें। बहुत से वहाँ पर अपने गाय भैंस वो नहलाते थे, उसी में वहाँ पे उन लोगों ने गोबर सीधे डायरेक्ट ढमोला में और पाँव धोई में डालना शुरू कर दिया। तो उसके लिए जब तक हम लोग अपने आप से अंदर से नहीं जुड़ेंगे इस अभियान से, तब तक बहुत मुश्किल है। तो उनको जागरूक करने के लिए हमने बहुत नुक्कड़ नाटक करे, यहाँ पर बहुत सारे सेमिनार्स किए, वर्कशॉप्स की, रैली निकाली, उन सब के माध्यम से हमने किया। और आज भी मेरा प्रयास होगा कि मैं पूर्णतः स्वस्थ तो हो गई हूँ, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मैं कार्य भी कर सकती हूँ। तो अब मैं पुनः इन सब अभियान में जुड़ूंगी और लोगों को जागरूक करके अपने नगर सहारनपुर जो स्मार्ट सिटी में भी आ गया, बहुत पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है, तो उसको और अच्छा बने, इसका मैं प्रयास करूँगी। ये इन्हें जो है अलग अलग फील्ड में इन्होंने बहुत काम किए हैं और आगे भी ये करेगी काम, और आगे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे, खबरों से अवगत कराते रहेंगे। जो भी एक कार्यशैली इनकी चलती रहेगी उसके बारे में आपको अपने चैनल के द्वारा हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।